किए गए तो उसमें पाकिस्तान का नाम है। रोटी कपड़ा मकान किधर है वो? ये वो मान नहीं रहे थे, अब वो मान गए। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, इंडिया की मार्केट के साथ कनेक्ट हो जाएं, और ना सिर्फ इंडिया की मार्केट, इसमें कोई शक नहीं है कि वहां पे जो यंगस्टर हैं, जो 75 कंट्रीज के वीजा रोके गए और उसमें इमिग्रेशन वीजा जो हैं वो कहा गया कि अभी नहीं मिलेंगे, सस्पेंड किए गए, तो उसमें पाकिस्तान का नाम है और भारत का नाम नहीं है सर। तो सर आपको क्या लग रहा है कि वैसे तो हमें अमेरिका से बड़ी हमारी दोस्ती आ रही थी, लेकिन इस वक्त अमेरिका ने ये वीजास रोक दिए हैं, और क्या उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि हमारे यहाँ से इतने ज्यादा काबिल या स्किल्ड लोग नहीं जाते अमेरिका जितने के भारत से जाते हैं, तो उन्होंने भारत के वीजास नहीं रोककर पाकिस्तान को रोका है? जी, मेरे ख्याल में एक फैक्टर ये यकीनी है कि इंडियंस जो जाते हैं तो वो ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं, ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, दे गो विद अ बेटर स्किल सेट। तो हमारे लोग जो हैं वो इतनी ज़्यादा तालीम नहीं है वतन अजीज़ में, तो उस वजह से जो बाहर भी जाते हैं लोग निस्बतन उनका जो स्किल सेट होता है इतना अच्छा नहीं होता। तो बहरहाल प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं काफ़ी अनप्रडिक्टेबल आदमी हैं, ये हमें समझ जाना चाहिए था। हमने कुछ शायद ज़्यादा ही उम्मीदें लगा ली थी उनसे कि वो अब हमारा पक्का यार बन गया है, लेकिन ही इज़ वेरी वेरी अनप्रडिक्टेबल पर्सन। लेकिन सर अमेरिका के साथ आपके ख्याल से कब से हमारे रिलेशंस जो हैं वो ऐसे ही रहे हैं, जैसे कि कब जब कभी काम पड़ा अमेरिका को तो पाकिस्तान को कांटेक्ट कर लिया? क्या पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक हम हमेशा इसी तरीके से अमेरिका के किसी ना किसी बहाने काम आते रहे हैं, बस यही रिलेशन है, या कभी कोई ऐसी चीज भी पाकिस्तान में रही, कभी कोई ऐसी एजुकेशन सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो जिसकी के अमेरिका को भी लगा कि पाकिस्तान के बगैर गुजारा नहीं है? पाकिस्तान के शुरू से ही जो हैं ताल्लुकात अच्छे रहे हैं अमेरिका से, और हमने अपनी जोग्राफिकल लोकेशन उनको बेचने की कोशिश की कि वी आर एक्सेस ऑफ द वर्ल्ड। तो ये काफ़ी पुरानी चीज़ है और हमने शुरू में ही उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता कर ली थी। और मुझे याद पड़ता है कि इतना 2 बिलियन हमने मांगा था शुरू में उनसे, और उन्होंने इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 10 मिलियन दिया था या कुछ ऐसे ना। तो हमारी उम्मीदें जो हैं काफ़ी अनरियलिस्टिक थी उस वक्त भी और अब भी शायद हैं। तो बहरहाल एजुकेशन वाइज जो है ये फुल ब्राइट स्कॉलरशिप वगैरह उससे फ़ायदा तो हुआ पाकिस्तान को। हमने अपनी इकानमी पे तवज्जो नहीं दी, जो सबसे बड़ा फॉल्ट है मेरे ख्याल में हमारा। और हमारी रूलिंग एलीट को एहसास नहीं होता कि अपनी इकानमी तो वो शायद बेहतर बना लेते हैं, लेकिन मुल्क की इकानमी पे इतना फोकस नहीं होता, उतनी अहमियत वो नहीं देते जितनी उसको देनी चाहिए। क्योंकि आज के दौर में अल्टीमेटली जो चीज़ आपकी रिस्पेक्ट को डिटरमिन करती है, और मेरे ख्याल पहले भी यही था, कोई नई चीज़ नहीं है, वो इकानमी है। तो अगर आपके पास जो है पैसे हैं तो हर आदमी आपकी इज्जत करता है। अगर पैसों का मसला है तो फिर आपके जो करीबी अजीज़ हैं वो भी आपसे कन्नी कतराने लगते हैं। और कौमों का भी यही मामला है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कितनी दफ़ा कहा, मौजूदा वाले ने भी कहा, उससे पहले वाले भी जो इमरान खान ने भी कहा था कि हम दोस्त मुल्कों की तरफ जाते हैं तो वो समझते हैं कि पैसे मांगने आ गए हैं। तो ये हमें सोचना चाहिए, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स पे करना चाहिए, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमें चाहिए हैं उन पे काम करना चाहिए। तो जब तक इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो ये मसाइल आते रहेंगे। सर बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर अगर हम ये देखें कि भारत से अगर हम सीखने की कोशिश करें, बेशक हम कहते हो कि वो हमारा दुश्मन है और कुछ भी कहें, लेकिन सर भारत के लोग जो हैं उनको वीजाज मिलने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती जैसे कि हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और साथ ही साथ उनकी इकोनॉमी भी जो है वो काफी हद तक जो है बहुत अच्छी चल रही होती है। ठीक है, थोड़ा बहुत अप डाउन तो रहता है, लेकिन वो हालत तो उनकी बहरहाल नहीं है जो हमारी है। तो सर आपके ख्याल से क्या चीज ऐसी जो पाकिस्तान उनसे सीख सकता है कि जिससे हम भी अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकें, हमारे लोगों को भी आसानी से जो है वीजाज मिले और वहां पर यूरोप जाना चाहें या कहीं भी जाना चाहें तो हमारी भी कुछ रिस्पेक्ट हो? या आपने देखा ये पासपोर्ट की रैंकिंग में पासपोर्ट की क्या हालत है इस वक्त? हमारे से नीचे सिर्फ 3 ही कंट्रीज हैं। जी, अभी मेरी चीमा साहब से गुफ्तगू हो रही थी तो वो ये कह रहे थे जी कि पाकिस्तानी जो है ना वो अकेले नहीं हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, बेशुमार इंडियंस हैं जो इलीगली बाहर जाते हैं पाकिस्तानियों की तरह। तो मैंने उनसे गुजारिश ये की, मैंने कहा जी परसेंटेज देख लीजिए कि इंडिया की आबादी हमसे 6 गुना ज़्यादा है, उनके कितने लोग जो हैं बहरा अरब में उसमें सॉरी मेडिटेरियन सी में, बहरा रोम जिसको उर्दू में कहते हैं, डूबते हैं।
और हमारे कितने डूबे हैं पिछले 5 साल में, 6 साल में। तो ये जो चीज़ है ना, इंडियंस अगर जाना चाहते हैं तो उनकी परसेंटेज कितनी है और फिर ओवरऑल जो है स्किल सेट उनका क्या है। तो ये चीज़ें हमें पेश नज़र रखनी चाहिए, और जब तक हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये एक्सक्यूजेज ही करते रहेंगे कि जी नहीं ये तो हर मुल्क के लोग जाते हैं। तो मैंने ये भी कहा उनसे कि देखिए सिंगापुर कहाँ था 50 साल पहले, 60 साल पहले, साउथ कोरिया कहाँ था। हम तो कहते हैं जी हमारा जो मॉडल था उस पे उन्होंने अमल किया और वो तरक्की कर गए, भाई हम क्यों नहीं तरक्की कर गए। तो हम जो है ना अनफॉर्चुनेटली हालत इनकार में रहते हैं, वी आर इन ए स्टेट ऑफ डिनाइल। हम मानते नहीं है कि हमारा कोई कसूर है, हमने कोई गलती की, हमें कुछ बेहतर करना चाहिए था, अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं हम। तो ये एक बहुत बड़ी रुकावट है हमारी बेहतरी में। और अगर आप कोई इस तरह की चीज पॉइंट आउट करें तो उसको कहते हैं जी पाकिस्तान बैशिंग है ये। तो मैं पूछता हूँ ऐसे दोस्तों से कि भाई पाकिस्तान बैशिंग और पाकिस्तान की तनकीद में क्या फ़र्क है? What is the difference between Pakistan bashing and criticizing Pakistani policies? तो ये जो चीज़ है ना, हमने इस तरह की प्रोपेगेंडा टर्म्स बनाई हुई हैं, पाकिस्तान बैशिंग और ये और वो, और हम सीखना नहीं चाहते अपनी गलतियों से। कुछ भी हम पॉजिटिव जो चीज़ है वो नहीं निकालते कि यार इसमें से हमने ये सीखना है और ये हमने गलती की थी, अब हम नहीं करेंगे। तो बहानाबाजी है, एक एक्सक्यूजेस हम ढूंढते रहते हैं। तो जब तक इससे हम बाहर नहीं निकलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बेहतरी आ सकती है। भारतीय लोग मेहनती, प्रतिभाशाली और कुशल होते हैं। इसीलिए अमेरिका जैसे देश भारतीयों पर भरोसा करते हैं और उन्हें अवसर देते हैं। शिक्षा, तकनीकी ज्ञान और प्रोफेशनल रवैये के कारण भारतीय आज दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं। वहीं खुद कई पाकिस्तानी लोग और उनका मीडिया भी मानता है कि पाकिस्तान में स्किल डेवलपमेंट, शिक्षा और प्रोफेशनल सिस्टम की भारी कमी है। इसी वजह से अमेरिका जैसे देश वहां से आने वाले लोगों पर सख्ती कर रहे हैं और वीजा बैन जैसे फैसले ले रहे हैं।